सब आप सबका फिर से स्वागत है ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में। सबको जय मसीह की गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इन वीडियो के माध्यम से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार को जानने की कोशिश करने के लिए। फिर मैं कहती हूँ, क्रिस्तीय धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक सुसमाचार, एक न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, जिसके माध्यम से हम शरीर नहीं आत्मा की जिंदगी के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु के नाम का, यीशु का जीवन का जो सार है वो यही है कि हम सब मनुष्य जाति को मरने के बाद एक और जीवन मिलने वाला है। वो जीवन आत्मा का जीवन है और उसी की जानकारी ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में है। ये किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने यीशु को स्वीकार किया है उनको हम क्रिस्तीय लोग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी लोगों के लिए ये न्यूज़ नहीं है। हर एक किसी के लिए ये ऑफ़र है। जैसे मैंने पहले बताया है, मैं फिर बताती हूँ। जैसे कि ये ऑफ़र आता है ना, सभी जियो मार्ट के ऑफ़र चल रहा है, 5 दिन में ये इस पे ये फ्री, उस पे वो फ्री। वैसे ये एक ऑफ़र है, सभी मनुष्य जाति के लिए एक ऑफ़र है कि यदि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो मैं तुम मर भी क्यों ना जाओगे, फिर भी मैं तुम लोगों को एक ऐसे राज्य में अनंत जीवन प्रदान करूंगा जहाँ ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। ऐसे जीवन की जानकारी, ऐसे राज्य की जानकारी देने के लिए स्वयं पिता ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। यीशु ने हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मिक जीवन के बारे में जानकारी देने के लिए, और इस संसार में रहते हुए हम कैसा जीवन जिएंगे तो हमको वो आत्मिक जीवन मिलेगा। तो आप सबों को फिर से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इन वीडियो के माध्यम से ईश्वर के राज्य की जानकारियाँ ले रहे हैं। मैं आप सबों को बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए। कौन सुनता नहीं सुनता ये आप मत सोचिए, इसे दे दीजिए। कोई अच्छी चीज़ आपके पास है, आप दे दीजिए। वो अच्छी चीज़ का इस्तेमाल आगे वाले को करना है या नहीं करना, वो डिसीजन वो करे। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि ईश्वर के सुसमाचार के प्रचार को बढ़ाने में आप लोग भी मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। अपने सारे सोच विचार को बाजू में रखें। ये मत सोचिए कि आगे वाला व्यक्ति ईश्वर वचन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा, ये आपका काम नहीं है। तो मैं ईश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ इससे पहले कि मैं अपने सब्जेक्ट में जाऊँ कि पवित्र आत्मा मुझे सहायता प्रदान करें कि मैं जो भी बोलूँ, जो भी बतलाऊँ इस वीडियो में, वो सब ईश्वर की तरफ से हो, सब यीशु की इच्छा हो। इसमें 1 रुपये में भी मेरी इच्छा ना हो। और जो भी वीडियो देखने वाले लोग हैं उन सभी को मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता आशीषित करे और उस आत्मिक जीवन के बारे में जिसे वो बताने के लिए आए थे उसकी जानकारी उन तक सही सही मायने में पहुँचे। मैं सारी प्रार्थना मुक्तिदाता के नाम पे मांगती हूँ, आमीन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था पुनरुत्थान के बारे में कि क्या पुनरुत्थान क्या है, एक्चुअली हम लोगों का मेन मकसद क्या है, यीशु का मेन मकसद क्या था। हमको जब जीसस मर के जी उठे और उठने के बाद वो स्वर्ग चले गए, उसके बाद का हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये मैंने आपको बताने की मेरी कोशिश थी। क्योंकि अब मुक्तिदाता हमको लेने आने वाले हैं, तो वो जब लेने आने वाले हैं तो उसका टेस्ट का जो तरीका है वो एक अलग तरीका है। अब मुक्तिदाता के पास हम लोग सेम चीज़ों के लिए नहीं जा सकते हैं कि आप हमको चंगाई दीजिए। मतलब जो भी मैं बाकी के जैसे वीडियो में बोल चुकी हूँ कि सेम वही बातें, मे भी प्रभु भी इरिटेट होते होंगे, वो बोलते होंगे कि मुझे इनसे उम्मीद है कि ये मेरे सुसमाचार का प्रचार करे और इनके द्वारा मेरी महिमा हो, लेकिन ये तो हर दूसरे दिन मेरे पास एक ही चीज़ लेके आ जाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल शारीरिक ज़िंदगी की तकलीफ़ें। ये मुझे आत्मिक ज़िंदगी के बारे में ना कुछ प्रार्थना करते हैं, ना मुझसे कुछ मांगते। मुझसे कभी नहीं बोलते कि पिता तूने जो मुझे आत्मा दी है उसके लिए तूने कुछ योजना बनाई होंगी, उस योजना को तू मुझ में पूरा कर। जैसे कि यीशु ने प्रार्थना की, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम कहते प्रभु सब हमारी इच्छा पूरी हो, ये हमारा है, हमको ये चाहिए, हमें को ये चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है वो अब यहाँ यीशु के स्वर्ग में आरोहित होने के बाद खत्म हो जाता है। अब कौन सा कंसेप्ट शुरू होता है? तो मैं पुनरुत्थान का प्रश्न मार्कुस में भी है, चारों गोस्पेल में ये है पुनरुत्थान के बारे में, लेकिन मैं आपको मार्कुस का पढ़ के बता रही हूँ। 4 गोस्पेल में ये है पुनरुत्थान का बारे में, लेकिन मैं आपको मार्कुस का पढ़ के बता रही हूँ। 4 गोस्पेल में ये है पुनरुत्थान का बारे में, लेकिन मैं आपको मार्कुस का पढ़ के बता रही हूँ।
शिष्यों ने पूछा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए एक नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वो उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। ये इस दुनिया की बातें हैं। करे 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वो निसंतान मर गया, दूसरा उसकी विधवा से ब्याह कर निसंतान मर गया, ऐसे 7 के 7 निसंतान मर गए। सबों के बाद वो स्त्री भी मर गई। अब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वो किसकी पत्नी होंगी? वो तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया। आप देखिए दोस्तों, इसको कितना सुंदर उत्तर दिया ईसा ने। उत्तर, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्मग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य, क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्री ब्याह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते। और ये हमारा कंसेप्ट है। वो तो हम क्या बोलते, किसी एक साथ शादी कर ली, अब तक की ने क्या बात, बकवास बातें हम करते ना, क्योंकि हमारा सारा फोकस काहे पे है? इस शरीर का जीवन की प्लानिंग कर रहे हैं हम सब। शरीर का संतान करना है, नाम बढ़ाना है, बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टियां बना के रखे। एक ही घर में 4 जन जॉब करते, ये नहीं सोचते कि 4 जन की कमाई अगर भरपूर आ रही है तो 2 जन जॉब छोड़ दे, 2 जन किसी और को जॉब दे दे। नहीं, ये भी होना, ये भी होना, 2 घर है तो और 2 घर और होना। किसके लिए इतना बटोर रहे भाई? किसके लिए? इंसान को 2 वक्त का खाना और सर छुपाने के लिए घर 70-80 साल के लिए चाहिए, बस शांति का जीवन, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो बाइबल पढ़ लीजिए। धनियों को प्रभु ने डांटा है कि तुमने जरूरत से ज़्यादा बटोर के रखा है। यदि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बटोर के रखते हैं, हमको 10 रुपये की 100 रुपये की ज़रूरत है हमारे, और हम 1000 रुपये बटोर के रखते हैं, और कोई हमारे सामने तकलीफ में हम उसकी तकलीफ नहीं दूर कर सकते, तो हमारा जीवन ईश्वर के नज़र में नील बड़ा सन्नाटा है। ये पवित्र बाइबल बोलती है, ये पवित्र बाइबल है, ये है पुनरुत्थान। कि जब हम जी उठेंगे तो हम ना तो किसी की पत्नी, ना किसी की माँ, ना किसी की बहन, हम क्या रहेंगे? हम स्वर्गदूतों के नाई रहेंगे। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, प्रभु ये, प्रभु वो, शारीरिक जिंदगी की सारी प्लानिंग करके रखी है हमने, लेकिन आत्मिक जीवन की कोई प्लानिंग है ही नहीं। क्या आपने और मैंने अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने परिवारों में बैठ के डिस्कशन किया है कि क्या हमारा आत्मिक जीवन इस योग्य है कि जब हम पुनरुत्थान में जी उठे तो हम स्वर्गदूतों के नाई दिखे प्रभु को? कि हमारी वो मंद बुद्धि है कि हम शारीरिक जीवन के हिसाब से ही जिंदगी में जी रहे हैं, वही हमारा प्लानिंग है जो कि हम बाकी के लोग करते हैं? ईश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या था? वो उस शब्द में ही सब कुछ है, ईश्वर के राज्य का सुसमाचार। और ईश्वर का राज्य तो इस संसार का नहीं है। यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, अगर होता तो मेरे दूत आते और मेरे लिए लड़ते, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। तो अगर हम भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो फिर उस राज्य के लिए हमारी क्या प्लानिंग है? क्या हमने उसके लिए तैयारी करी है? क्या हमारे बच्चों को हमने बताया है? क्या हम पति पत्नी मिलकर उस बारे में बात करते हैं? क्या प्लानिंग करते हैं रोज सुबह उठ के? क्या कभी तो भी हमारी प्रार्थना में हम ये शब्द कहते हैं कि प्रभु हमें अपने बेटे यीशु के जैसा बना, ताकि हम जब मरे तो तू हमारी लोथों को कब्र में सड़ने ना दे, जैसे तूने अपने पुत्र यीशु को, तेरे यीशु पहलौटा है तो हम दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाए। क्या कभी बातें ये आप लोगों ने कभी किसी को बोली है? कहीं प्रार्थना की है ईश्वर से? ईश्वर वो शक्ति है जो अपने सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता है। मैं फिर बोलती हूँ, मेरा ये वीडियो का मेन मकसद ही ये है कि हम आत्मा के जीवन के बारे में सोच विचार करें, क्योंकि हमारे जितने पूर्वज थे वो सब मर गए, तो डेफिनेटली एक दिन हमको भी मरना पड़ेगा। तो जब मुझे पता है मुझे आज नहीं तो कल मरना ही है, तो इस जिंदगी में मैं क्यों ऐसी कोई गलत काम करूं जिससे मुझे नरक जाना पड़े? क्योंकि नरक में सारी यादें जाती है और मृतकों का पुनरुत्थान होता है। इसका एग्जाम्पल खुद यीशु ने हमको दिया। यीशु ने खुद जी उठे, और जब वो कहानी बताते हैं लाजरस की और अमीर व्यक्ति की, तो उसमें वो इब्राहिम के नाम लेते हैं कि इब्राहिम की गोद में लाजरस है। इसका मतलब इब्राहिम भी जी उठे हैं अनंत काल के जीवन के लिए। फिर वो कहते हैं जब यीशु का पुनरुत्थान होता तो पेतरुस, यीशु का जब परिवर्तन होता, तब
क्या बोलता है पेतरुस कि हमारा यहाँ होना कितना अच्छा है, हम 3 तंबू बना दे, एक मूसा के लिए, एक एलियस के लिए और एक आपके लिए। इसका मतलब ये सारे लोग नए नियम के नहीं, पुराने नियम के हैं, लेकिन पेतरुस उनको देख रहा है, उनको बोल रहा है। मतलब क्या है इसका, कि उनको वो जीवन मिल गया जिसकी हम आज इंतज़ार कर रहे हैं। फिर यीशु क्या कहते हैं कि वह इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है। इसका मतलब इब्राहिम, इसहाक और याकूब ये भी वो व्यक्ति है जो नए नियम के नहीं, पुराने नियम के है। लेकिन यीशु उनको इस कहानी में बता रहा है, उनको जिंदा बता रहा है, जीवित बता रहा है। मतलब पिता ने उन्हें भी अनंतकालिक जीवन के लिए चुन लिया है। दोस्तों, बाइबल में ही आपके सवालों के जवाब है। क्या आप इब्राहिम के गोद में जाना चाहते हैं? लाजरस को इब्राहिम की गोद में रखा, इसका मतलब लाजरस भी मर के जी उठा है, और कहाँ है वो? इब्राहिम की गोद में है। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्रिश्चियनिटी है, एक एक्चुअली हम लोग आउट ऑफ क्वेश्चन के बाहर है। ये तो क्वेश्चन है ही नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमको, तो मतलब अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग तरीके से यीशु के नाम का प्रचार कर रहे हैं, और सब प्रचार यीशु के नाम का ही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी एक अलग अलग सोच बना ली है। ठीक है, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है वो स्वर्ग का राज्य है, और स्वर्ग के राज्य जाने का एक ही मार्ग है, वो यीशु है। और इस मार्ग के लिए जाने के लिए आपको मदद, सहायता इस संसार में कोई कर सकता था, वो पवित्र आत्मा। ये तीन ताकतें हैं, 3 ताकतों का अपना एक काम है। पिता का सामर्थ्य है, पुत्र के द्वारा हमको उसके सामने जाना है, और पवित्र आत्मा की मदद हमको मांगनी है। ये 3 कंसेप्ट हैं, बाकी कुछ नहीं है। ईश्वर ईश्वर है, वो अद्भुत है, उसके सामने हम मनुष्य जाति नहीं जा सकते। इसीलिए ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, ताकि हम मनुष्य जाति उसके उस रूप को देखें, उसके उस रूप के समान जीवन जिए। विश्वास करना और विश्वास के करके उसका समान जिंदगी जीना, ये 2 अलग बात है। मूसा ने विश्वास किया और विश्वास के समान जिंदगी जिया। इब्राहिम ने विश्वास किया, उसके समान जिंदगी जिया। यीशु ने विश्वास किया और उसके समान जिंदगी जिया। मैं फिर बोल रही हूँ कि शैतान हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हमसे ज़्यादा बाइबल को जानता है। उसमें और हमारे में एक ही फ़र्क है, हम यीशु को जानते भी हैं, विश्वास भी करते हैं, हम बाइबल को जानते भी हैं, और एक और हमारे में क्वालिटी होना चाहिए, और वो ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। यदि हमारे जीवन में हमने ईश्वर के वचनों को, उनके दृष्टांतों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से स्वीकार किया है, और हम परम प्रसाद नहीं खाते, परम प्रसाद ठीक तरीके से स्वीकार नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें प्रभु से दूर लेके जाती है। मैं बोलती, प्रभु अब हम अपने माँ बाप के चरित्र से पहचाने नहीं जाने चाहिए, हमारे शारीरिक माँ बाप से। हमारे दो, एक शारीरिक माता पिता और एक हमारा आत्मिक पिता। शारीरिक माता पिता के डीएनए से हम पहचाने नहीं जाने चाहिए। अब क्यों? क्योंकि हम परम प्रसाद के रूप में प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं। जब हम प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण कर रहे हैं, तो हम अपने माँ बाप के चरित्र से कैसे पहचाने जा सकते हैं? हमको अब उसके चरित्र से पहचाना जाना चाहिए, उसके गुण हमारे में अंदर में आना चाहिए। और यदि हमारे में उसके गुण नहीं आ रहे, तो दोस्तों हमारी क्रिश्चियनिटी फीकी है, हमारा ये सब कुछ ढोकलेबाजी है, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैं क्रिश्चियन हूँ। क्योंकि हमारे को अंदर यीशु का रक्त है, और बच्चों का पहचान माँ बाप के रक्त से होता है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, डीएनए से होता है। तो हमारे ब्लड में किसका रक्त है, शैतान का या यीशु का, ये हमें डिसाइड करना है। हमें अपने ईश्वर को पहचानना होगा। अगर आप सही मायने में परम प्रसाद लेते हैं, उस रक्त को, उस रोटी को मजाक में नहीं लेते, वो कोई प्रसाद नहीं है कि हर जगह बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ी महान त्याग है वो। मेरे लिए वो परम प्रसाद मैं बता सकती, मैं उसके लिए मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। बहुत लोग परम प्रसाद को ऐसा लेते हैं जो कोई बिस्किट खा के निकल गए, या कोई कहीं अलग तरीके का कोई प्रसाद बट गया, खा लो और निकल जाओ। मत कीजिए दोस्तों उसका अपमान, क्योंकि उससे यीशु का कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आत्मा का सचमुच नाश हो सकता है। क्योंकि कुछ पाप, कुछ गुनाह यीशु भी माफ नहीं करेगा, उसकी भी एक लिमिट है माफी की भी। ये बाइबल में कहा है कि कुछ पवित्र आत्मा के खिलाफ किए गए पाप को प्रभु क्षमा नहीं करता। पवित्र आत्मा इस बहुत बड़ा, हम क्रिश्चियन लोग
हम क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत बड़ा विश्वास का एक बहुत बड़ा ये है, जब हम वो खाते हैं तो उसके मतलब है कि हम अब यीशु के चरित्र में धीरे धीरे, नहीं तुरंत में बदल जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन धीरे धीरे से ही बदलो। तो ये पुनरुत्थान का मतलब बहुत गहराई से है। पुनरुत्थान ये कोई एक ईस्टर सेलिब्रेशन नहीं है कि बस ईस्टर आया, यीशु तीसरे दिन जी उठा, हमने मटन बनाया, खाया, सो गए। पुनरुत्थान हर एक दिन के लिए है। हमको हर एक दिन सोचना है अपने जीवन में कि क्या मेरा जीवन इस योग्य है कि जब मैं मर जाऊं तो मैं अपने यीशु को, अपने पिता को ये बोल सकूं कि पिता अभी तो मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि तू एक दिन मुझे क्या करेगा, यहाँ से जिंदा कर देगा, मेरी आत्मा को जिंदाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा जीवन जिया है। मेन बात क्या है कि आपने क्या वैसा जीवन जिया है, क्योंकि यीशु राजा ने इतने आसानी से महिमा की देह नहीं पाई। उन्होंने उस 3 साढ़े 3 साल में जो दुख तकलीफ उठाई वो आप और मैं नहीं उठा सकते। हम तो घर के छोटे छोटे प्रॉब्लम में इतने गड़बड़ जाते कि क्या बताना। एक में कोई दो चिड़चिड़ापन और दूसरों में क्या कमियां हैं ढूंढते रहते और प्रभु से पूछते, प्रभु मेरी क्या गलती है बता। प्रभु बोलता सर से लेके पढ़ता तो गलत कर रही है, फिर भी मैं कोई पूछती बाइबल पढ़ ले, बाइबल में तो लिखा है, मैंने बताया तेरे को। दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। जैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहते हो वैसा खुद के लिए करो। चुगली मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। जोड़ने, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ जोड़ाई का काम चलता है, जहाँ पवित्र आत्मा नहीं है वहाँ टूटने का काम पड़ता है। तो दोस्तों, पुनरुत्थान इस साल का, इस समय का सबसे बड़ा टॉपिक हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि संसार की ज़िंदगी में हम भाग रहे और अपने बच्चों को हम, आज कई ऐसे परिवार हैं जहाँ के बच्चे बाइबल्स नहीं पढ़ते, सिर्फ रात में सोते वक्त एक हे पिता हमारे बोल के सो जाते। क्या जीवन है। जिन बच्चों के हाथ में सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल रहता है, उन्हीं बच्चों के हाथ में उनके पेरेंट्स बाइबल नहीं दे पा रहे, पवित्र वचन नहीं दे पा रहे। मैंने फिर पहले पिछले वचन में कहा था कि आप जब तक आपको ईश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप शैतान का सामना कैसे करोगे। जैसे यीशु ने शैतान का सामना किया क्योंकि उसको वचन का ज्ञान और विश्वास दोनों था। हमारे पास सिर्फ विश्वास है, ज्ञान तो है ही नहीं, और जब ज्ञान है ही नहीं तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों, समय आ गया है, पवित्र बाइबल को अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला महत्वपूर्ण पाठ बना लीजिए। इसको पढ़िए और पढ़ के इसको ऑल्टर पे नहीं, अपने इसके वचनों को अपने साथ लेके जाइए। ज़िंदगी के हर सुख दुख में, जब ड्यूटी के लिए आप बाहर निकलते हो या कहीं भी जाते हो, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो उस पर हाइपर होने से पवित्र आत्मा को अंदर ही अंदर मदद मांगिए। और हर एक चीज़ का हंसते हुए दिल में, मन में, चेहरे पे जब आपके वो उदासी आ जाती है, डर, वो चीज़ आपकी गड़बड़ कर देता है। शैतान हमको डराना चाहता है, हमारे काम को बिगाड़ना चाहता है, और पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है, हमारे से डर निकालना चाहता है, हमारे काम को जोड़ना चाहता है। क्योंकि क्या बोला, हमको डर का आत्मा नहीं सामर्थ्य का आत्मा मिला है। तो फिर क्यों डर है हमारे अंदर। इसका मतलब यह है कि हम अभी भी वचनों से दूर है, परमेश्वर से दूर है, यीशु से दूर है, पवित्र आत्मा से दूर है। दोस्तों, जरूर इस पर मनन चिंतन कीजिए। दान धर्म ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है संसार के लिए, लेकिन यीशु का इनसे कोई लेना देना। स्वर्ग के राज्य में खाना खिलाने से, कपड़े पहनाने से एंट्री नहीं मिलेंगे, इतना आसान नहीं है। आप और मुझे यीशु के चरित्र में बदलना होगा। उसके बावजूद भी कुछ कमी अगर हम में रह जाती है तो फिर प्रभु की दया वहाँ पे काम आएगी। लेकिन हर दिन सुबह उठ के, प्रभु मुझे तेरे जैसा बनने में मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। आपके बच्चे हो या मेरे बच्चे हो, मैं जानती हूँ आज हमारे बच्चे बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जिस तरीके से संसार उनके कानों में आवाज़ कर रहा है, ये जो गूगल है, उससे हमको उसको बाहर निकालना बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते, भड़क जाते हैं हमारे ऊपर, और हम सोचते हैं हम तो सही बोल रहे वो, लेकिन हमको उनसे झगड़ा करके, लगड़ के तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। हमारे लिए एक ही सहायता है, पवित्र आत्मा। हमें अपने बच्चों को भी इस माहौल से, इस परिस्थिति से बाहर अगर निकालना है तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, मदद करे। क्योंकि आज बिना मोबाइल के तो दुनिया है ही नहीं। मोबाइल एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आपने शायद, यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्दी वापस आने वाला हूँ। तो फिर ये जल्दी में 2021-22 साल निकल गए पर यीशु अब तक आया नहीं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या आपने विचार है कि अब तक यीशु क्यों नहीं आया?
एक ही कारण है दोस्तों, उन्होंने कहा कि राष्ट्र के कोने कोने में जाके ईश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करो, और जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। लेकिन 2022 साल हो गए, अभी तक हमने ये काम पूरा किया ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल प्रभु ने इसलिए दिया है क्योंकि अब ये मोबाइल जब कुछ नहीं हुआ वहाँ पे मोबाइल पहुँच गया है। अब इसके माध्यम से प्रचार का कार्य धूमधाम से होगा, क्योंकि जो प्रचार का कार्य कोरोना के बाद हुआ है, कलीसिया में एकदम उछाल आया है, वो उसके पहले नहीं था, क्योंकि कलीसिया उस चीज़ का महत्व नहीं समझ रही थी और लोग लिमिटेड प्रचार कर रहे थे। जो कलीसिया बनी बनाई है बस उसी में प्रचार करो, उसी में प्रचार करो। नई कलीसिया कुछ नहीं जुड़ रही थी, नए कलीसिया के अंदर ये प्रचार कार्य नहीं जा रहा था। लेकिन अब ये मोबाइल शायद वो काम कर दे कि वो जो लोग नहीं, क्योंकि प्रभु का समय नज़दीक है और वो अपना शब्द कभी खाली जाता नहीं। उसने अगर बोला कि संसार में मैं तभी आऊँगा जब सुसमाचार का प्रचार कोने कोने पहुँचेगा, तो वो अपने काम का करने का तरीका जानता है। आप देखिए इन 10 सालों के बीच में एंड्रॉयड फ़ोन ने कितना ज़ोरदार ले लिया है। 10 साल के पहले इतना क्रेज नहीं था एंड्रॉयड फ़ोन का, लेकिन आज हर दूसरे के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। क्यों? क्योंकि प्रभु अपना काम करना जानता है। अगर उसके लोग उसका काम नहीं करेंगे तो प्रभु अपना काम करना जानता है। तो दोस्तों, यीशु को आने में देर इसलिए नहीं हो रही कि वो लेट कर रहा है या उसके इसलिए हो रही क्योंकि उसने जो कार्य कलीसिया को दिया, प्रेरितों को दिया कि राष्ट्र के कोने कोने में जाके ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ, वो अब तक नहीं हुआ है। और इसलिए प्रभु इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरे बच्चे मेरा काम निपटा देंगे, कब पूरा कर देंगे और मैं ईश्वर मेरे पिता की महिमा में जाऊंगा। पिता की महिमा में यीशु आने वाले हैं। इतने आसानी से नहीं आएंगे। जो महिमा के बारे में अगर पिता के आपको पढ़ना है, जानना है, तो मूसा निर्गमन ग्रंथ पढ़िए। जब पिता मूसा को दर्शन दिया तो किस तरीके से उसने आवाज़, वो बादल और वो जो माहौल था, पिता की महिमा, कितनी लोग डर गए, उसको आप महसूस कीजिए। और ये भी महसूस कीजिए कि मूसा क्या वो व्यक्ति होगा जो पिता के दर्शन, आवाज़, पिता उससे बात कर रहा था। एक आम व्यक्ति, आपके और मेरे जैसा व्यक्ति मूसा, लेकिन पिता से बात करता। क्या उसमें एक चीज़ होंगी? वचन कहता है कि मूसा के समान विनम्र व्यक्ति कोई नहीं मिला प्रभु को। सबसे विनम्रता में बताया गया। इब्राहिम को आज्ञाकारिता बताया है। तो हर एक कैरेक्टर का अपना एक रोल है। क्या आप और मैं उसकी कल्पना कभी करते हैं? क्या कभी आप मूसा के बारे में सोचते, कभी इब्राहिम के बारे में सोचते? नहीं। आप शाहरुख खान, सलमान खान, सेलिब्रिटी, गाला न्यूज़, ये न्यूज़, वो कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट है, हमारे दिमाग का थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट है। आज एक पिक्चर के दूसरे आ जाएंगी, इसके गाने डिलीट कर देंगे, दूसरे गाने आ जाएंगे। लेकिन यीशु सदा सर्वदा एक जैसा था, एक है और एक ही रहेगा। वही हमारे जीवन का सेलिब्रिटी होना चाहिए, अदरवाइज कोई नहीं। तो दोस्तों, जरूर पुनरुत्थान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, एक्चुअली इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हो गया, यीशु आया, चमत्कार किया, चंगाई किया, वो देगा। वो चंगाई चमत्कार हमको फ्री में दिया, वो वरदान है उसके लिए। लेकिन प्रतिफल हमको अपने अंदर लाने पड़ेंगे। प्रतिफल अलग होते हैं। वरदान प्रभु ने हमको इसलिए दिया है ताकि हम यीशु के नाम की गवाही दे सके। लेकिन प्रतिफल हमारा कैरेक्टर है, हमारा चरित्र है, उसमें अगर वो प्रतिफल नहीं आए और हमारे में वरदान, हमको प्रभु ने वरदान दे दिया हमको भूतों को निकालने का, हम वरदान प्रभु के नाम पे भूत निकालेंगे, लेकिन ये वरदान हमारे अंदर ये प्रतिफल नहीं लाया कि हम विनम्र नहीं बने, हम दयालु नहीं बने, हम सहनशील नहीं बने, तो हमको प्रतिज्ञा देश में, उस स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं मिलने वाली। इस बात को दिलो दिमाग पे छाप के रख दीजिए। वरदान अलग है और पवित्र आत्मा के प्रतिफल अलग है। वरदान प्रभु हर एक किसी को भी दे सकता है। जो बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ेगा, प्रभु का समय बिताएगा, वरदान किसी को मिल सकता है। पवित्र आत्मा किसी के द्वारा भी काम कर सकती, लेकिन प्रतिफल आपके चरित्र में होना चाहिए, आपके कैरेक्टर में होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों। ये समय आ गया है कि हम अपने आप को उस ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाएं। तो जरूर इस पर मनन चिंतन कीजिए। वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए ताकि ईश वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं इससे और आगे अपने आप को अपडेट करूँ, अपने आप पे मेहनत करूँ।
आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हम इस वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए, हर एक पल के लिए और उस राज्य के लिए जो तूने हमें देने की वाचा बांधी है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमें देने के लिए, जिसके द्वारा हम उस राज्य में प्रवेश करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने अपने पुत्र को पहलौटा पकड़ के पुकारा ताकि हम सब तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियाँ कहलाए। धन्यवाद देती प्रभु कि जो योजना तूने अपने पुत्र यीशु के लिए रखी थी वही योजना तूने हमारे लिए भी रखी है, और तू उस दिन के लिए इंतजार कर रहा है कि सबसे ज़्यादा खुशी तुझे होने वाली है प्रभु, जब तेरे बच्चे सब कुछ भूल के उनकी आत्माओं में तेरे वचन छप जाएंगे और वो सिर्फ तेरी स्तुति आराधना करेंगे। उस दिन का हमसे ज़्यादा तुझे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उस दिन की योजना तूने बनाई है। तू क्या ही आनंदित हो जाएगा जब तेरे बच्चे तेरे संगति में रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे, सारी गलत गुनाहों को छोड़ के पवित्र पाक जिंदगी, अनंतकालिक जिंदगी जिएंगी प्रभु, क्योंकि आत्मा का कोई नाश नहीं होता, आत्मा कभी नहीं मरती, वो अमर है। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देखते हैं उन सबों को इस ईश्वर के राज्य के बारे में जानकारी उनको समझ में आए कि हमारे मेन मकसद जो है इस शरीर में रहते हुए ईश्वर के राज्य की खोज करना है, क्योंकि हमारे सारे के सारे पूर्वज मर गए तो हम भी मर गए, मरने वाले, तो क्यों हम ऐसा ज़िंदगी जिए जिससे हम मरने के बाद हम नरक में जाए? क्यों ना हम ऐसी ज़िंदगी जिए जिससे हम तेरे पुत्र पुत्रियाँ कहलाए। प्रभु मैं अपने आप को और अपने पूरे परिवार को और जितने भी लोग ये वीडियो देखने वाले हैं उन सबको तेरे पवित्र चरणों में डालती हूँ और तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ तेरे पुत्र यीशु के नाम से कि इन सबों को तो पवित्र आत्मा प्रदान कर, इनकी मन की आंखों को खोल ताकि ये सच्चाई को जाने और उस राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। सारी प्रार्थनाएं, सारी विनतियों को तेरे चरणों में डालती हूँ, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।